हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो होप आप सब अच्छे हैं। तो हम लोग जो अभी कवर अप कर रहे हैं BEGC 132 ब्लॉक आपका जो 4 है उसका यूनिट 2 कवर अप कर रहे हैं, जो कि वुमेन स्पीक, जो ब्लॉक का नाम है वुमेन स्पीक। तो उसी के ऊपर में हम लोग का टॉपिक कवर अप हो रहा है। तो इससे पहले कि सारे वीडियोस आप लोग को दिए गए हैं और साथ में क्वेश्चंस भी बताया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो उसका अगर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो उसी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं हम लोग इससे पार्ट में। पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था, तो उस पार्ट में जैसे जो भी क्वेश्चन अभी दिया जा रहा है मैं भी दूंगा अभी अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लेक्चर। तो उसमें अगर आप सॉल्व करते हो उस क्वेश्चंस को तो वहां से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना लेट के हुए बढ़ते हैं आगे और करते हैं। देखो यहाँ पे 2 चीज हम लोग देखेंगे, लक्ष्मी कन्नन और इंदिरा संत, उसके उनके जो 2 पोएम्स है, छोटे छोटे जो पोएम्स है, ब्रीफ पोएम्स है, उसको डिस्कशन करेंगे। उस चैप्टर का बेसिकली थीम क्या है इस चीज पे डिस्कस करेंगे। तो देखो इस ब्लॉग का मेन मोटिव है वुमेन स्पीक, तो ज्यादातर फेमिनिज्म के बारे में ही कहा गया है। तो सारे चैप्टर्स रिलेटेड से आप यहाँ से लिख सकते हैं आंसर, अगर आपको मतलब क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि जो चैनल में नए आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। और लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार, और शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ में, और कमेंट में जरूर बताना है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अभी जो कवर अप कर रहा हूँ उसमें मैं अभी कुछ पोएम्स का समरी भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बिना लेट के हुए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे आसान सा चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे इजी तरीके से, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसी को आपके लिए कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है। आलतू फालतू चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसमें ध्यान देना हमने, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। लक्ष्मी कन्नन डोंट वॉश एक पोएम है, और इंदिरा संत का जो एक है हर ड्रीम, ये 2 पोएम के बारे में हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे। दिस पोएम स्पीक्स ऑफ फीमेल रेजिस्टेंस, जो फीमेल एक रेजिस्टेंस है, मतलब फेमिनिज्म के बारे में ज्यादातर कहा गया है। मतलब इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, मतलब क्या, अपोज करना, ठीक है। पर्सनल लॉन्जिंग, और जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है इनके, और कॉन्स्टेंट्स इम्पोज्ड बाय पैट्रियार्की, जो प्रॉब्लम्स इम्पोज किया गया था पुराने जमाने में पैट्रियार्की, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के थ्रू, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, उसके मतलब मतलब उसका जो विचारधारा है वो देखेंगे हम लोग। डिस्पाइट बीइंग ब्रीफ इन फॉर्म, बोथ पोएम्स डील विद डीप इमोशनल एक्सपीरियंसेस एंड प्रोवाइड इनसाइट इनटू द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, बोथ हिस्टोरिकली एंड इन कंटेम्परेरी सेटिंग्स। तो यहाँ पे जो पोएम तो बताया गया है कि डीप इमोशनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो कि उस पुराने जमाने में जो सोसाइटी के अंदर में वुमेन के प्रति जो कंडीशन था या फिर वुमेन के प्रति जो प्रॉब्लम्स था वो डिस्कस यहाँ पे किया गया है। डोंट वॉश इज अ ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी 19th सेंचुरी राइटर रास सुंदरी देवी, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू पब्लिश एन ऑटोबायोग्राफी। तो डोंट वॉश जो पोएम है कि ट्रिब्यूट किया गया है इस पोएम को, ठीक है, एक लेजेंडरी जो 19th सेंचुरी के राइटर थे रास सुंदरी देवी, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थे जो पब्लिश किया था ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में बताया गया है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्ट ऑफ सीक्रेट लर्निंग एंड हाउ इवन द किचन वॉल्स बिकम सैक्रेड स्पेसेस फॉर फेमिनाइन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एक पोएम किस पे फोकस डालता है कि जो एक्ट ऑफ सीक्रेट लर्निंग है, जो वुमेन पुराने जमाने में पैट्रियार्की सोसाइटी में जो मतलब वुमेन थे, वो उनके ऊपर में ज्यादातर डाला गया कि वो उन्होंने सीक्रेट लर्निंग, मतलब पुराने जमाने में क्या वुमेन्स को ज्यादातर मतलब पढ़ाना लिखाना ये टैबू माना जाता था कि उनको नहीं पढ़ाना लिखाना है, तो मतलब गलत माना जाता था इस चीज को, ठीक है। तो इस चीज को मतलब वो हटाते हुए, इस बैरिगेट को हटाते हुए बताती हैं कि जो एक्ट ऑफ सीक्रेट लर्निंग है, जब सीक्रेट लर्निंग करते हैं उसके बारे में बताया गया। और किचन वॉल्स कैसे हमारे मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट, मतलब वुमेन्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, फेमिनाइन रेजिस्टेंस में देखेंगे। ऑन द अदर हैंड दूसरा पोएम कहता क्या है, ड्रीम कैप्चर्स द सैडनेस एंड इमोशनल साइलेंस ऑफ ए विडोड वुमन हु नेवर got to fulfill the basic dreams of companionship, joy and shared life। दूसरा पोएम है कि एक विडो वुमन के बारे में बताया गया कि वो अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाई सही तरह से, कंपेनियनशिप उनको नहीं मिली, जॉय नहीं मिला, जो एक लाइफ शेयर करते अपने हस्बैंड के साथ वो चीज नहीं मिला। तो ये एक इमोशनल साइलेंस है कहा जाता है। while both the poems are unspoken और silenced female experiences, दोनों पोएम एक फीमेल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। एक दूसरा है, एक दूसरा है। एक तो पढ़ाई लिखाई रिलेटेड है कि नहीं दिया गया उनको सुख सुविधा वगैरह पढ़ाई लिखाई में, और दूसरा कहता यह है कि जो वुमेन आफ्टर एक विडो वुमन की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वो बताया गया है। दे ऑल्सो सर्व एज टेस्टिमोनीज ऑफ सर्वाइवल, रिजिलियंस एंड लॉस। तो ये एक रिजिलियंस है, लॉस है और टेस्टिमोनी सर्वाइवल है, तो ये चीज के ऊपर में ज्यादातर फोकस किया गया है, ठीक है।
अब देखेंगे, देखो एक एक पोएम करके पोएम का देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, उसमें क्या क्या है, मेन मेन चीज देखेंगे जरूर। डोंट वॉश बाय लक्ष्मी कन्नन बैकग्राउंड, देखो डोंट वॉश मतलब इसको धो मत, किस लिए धो मत वो देखेंगे। बाय लक्ष्मी कन्नन बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट, लक्ष्मी कन्नन इज अ तमिल पोएट, मतलब यहाँ पे देखेंगे डोंट वॉश बाय लक्ष्मी कन्नन, इसका बैकग्राउंड क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है देखेंगे, ठीक है। Lakshmi Kannan is a Tamil poet, novelist and a translator writing in both Tamil and English. ये जो तमिल और इंग्लिश दोनों में वो लिखती हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वॉइस इन कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर, एक वॉइस है जो कंटेम्प्रेरी पुराने दिनों का इंडियन लिटरेचर है उसमें फोकस डालती है। हर वर्क एक्सप्लोर्स द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन इन डोमेस्टिक एंड कल्चरल स्पेसेस, तो उनका जो एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक वुमेन का डोमेस्टिक और कल्चरल स्पेसेस में पुराने दिनों में, ठीक है, क्या है मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है। हर पोएम डोंट वॉश सेंटर्स ऑन द रियल लाइफ फिगर ऑफ राज सुंदरी देवी, तो ये जो पोएम है रियल लाइफ के ऊपर में लिखा गया है, मतलब एक्चुअल स्टोरी में लिखा गया है या फिर रियल लाइफ बेसिस पे लिखा गया पोएम, जो कि रियल लाइफ किसके बारे में, राज सुंदरी देवी का जो रियल लाइफ है कथा है उसके बारे में लिखा गया है। हु लिव्ड इन 19th सेंचुरी बंगाल, जो 19th सेंचुरी बंगाल में रहती थी, मतलब वेस्ट बंगाल की कहानी है। एट ए टाइम व्हेन एजुकेशन वाज कंसिडर्ड टैबू फॉर वुमेन, तो उस समय पे एजुकेशन को टैबू माना जाता था, मतलब वुमेन के लिए ये नहीं है, एजुकेशन इज नॉट फॉर द वुमेन, ये बेसिकली इसका जो है चीज है। राशा टॉट हरसेल्फ टू रीड एंड राइट सीक्रेटली, तो रास ने जो क्या किया, राशा जी वो अपने आप को टॉट की हरसेल्फ, जो पढ़ना लिखना सीक्रेटली उन्होंने सीखा, ठीक है। शी लेटर ऑथर्ड, उन्होंने अपना एक लिखा भी था आमार जीवन, माई लाइफ, ठीक है, मतलब मेरा कहानी, आमार जीवन जो बंगाली है वो जानेंगे, ठीक है। माई लाइफ मतलब मेरा कहानी, मेरी जिंदगी। कंसिडर्ड द फर्स्ट बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी बाय एन इंडियन वुमन, तो इसको एक फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी माना जाता है इंडियन के द्वारा, फर्स्ट इंडियन वुमन के द्वारा। अब देखेंगे डोंट वॉश इज पोएमर एनालिसिस क्या है। डोंट वॉश इज एड्रेस टू राज सुंदरी हरसेल्फ, तो ये राज सुंदरी के ऊपर में बताया गया है। द पोएट अर्जेस हर नॉट टू वॉश द शूट ब्लैकेंड वॉल्स ऑफ हर किचन फॉर दे होल्ड मोर देन जस्ट स्मोक एंड ग्रिल, तो वो कहती है कि जो जब खाना बनाते हैं हम लोग किचन में तो वो काले काले से धब्बे लग जाते हैं, तो धब्बे को धोना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ स्मोक नहीं है, ये सिर्फ इसमें काला जो स्मोक है वो नहीं है, इसमें बहुत सारे मेमोरी है, रेजिस्टेंस एंड सैक्रेड नॉलेज, इसमें बहुत सारे नॉलेज है। क्योंकि दीज वॉल्स वेर राशा इज सीक्रेसी एंड फियर ट्रेस्ड द बंगाली अल्फाबेट विद बीट्स ऑफ चारकोल, तो यहाँ पे उन्होंने क्या काले चीजों में, ठीक है, वो अपना अक्षर लिखती हैं, ठीक है, जो काले काले धब्बे पड़े उसमें अपना अक्षर लिखती हैं, छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं चारकोल जो होता है, चारकोल मतलब जानते हैं जिसको हम लोग जलाने के मतलब जलाते हैं, चारकोल लकड़ी उकड़ी जलाने के बाद में जो पीसेस बचती है वो चीज। अवे फ्रॉम हर आईज, फ्रॉम द आईज ऑफ हर फैमिली, तो वो क्यों लिखती है, छुपा के लिखती है ताकि काले जगह पे लिखने से किसी को ध्यान नहीं जाएगा, काले धब्बे पे या फिर काले ब्लैक बोर्ड में काला अक्षर से लिखोगे तो जो लिखता है उसी को पता चलेगा, जो देखता है उसको पता नहीं चलेगा, तो वो छुपा के लिखती थी और पढ़ती थी। द पोएम यूज अ रिच सिंबोलिज्म ऑफ सूट, तो यहाँ पे सूट को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है, काली को, कालिख जो होता है, किचन एंड अक्षर, ये तीनों चीज को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। द सूट रादर देन बीइंग अ साइन ऑफ डायरेक्ट और नेग्लेक्ट बिकेम सिंबल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सूट्स है बेसिकली किस चीज का साइन है, डर्ट है, गंदगी है, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, पर उनके लिए एक सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उनके लिए एक ये जो चीज है एक ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया है। इट बिकम्स द इंक ऑफ रेजिस्टेंस, तो इनको कहा जाता है इंक ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब अपोज करती है और कहा जाता है ये इंक ऑफ रेजिस्टेंस है। द किचन ट्रेडिशनली अ सिंबल ऑफ कन्फाइनमेंट फॉर वुमेन टर्न्स इनटू अ प्लेस ऑफ इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, तो ये किचन जो है कन्फाइनमेंट है, वुमेन के लिए जगह है जहां पे वुमेन हमेशा रहते हैं, ठीक है, वुमेन के लिए एक इंपॉर्टेंट जगह बन जाता है या फिर परमानेंट जगह बन जाता है, तो ये सिर्फ वो नहीं है, एक उनके लिए इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग है, तो यहाँ पे वो सीख रही है बहुत चीज, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्कूल जैसा रोल प्ले करता है। द अक्षर्स शी रोट सीम टू कम अलाइव, दे मूव to a palm leaf and then leap onto a torn page of religious text, तो उसके बाद में वो क्या धीरे 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 अक्षर है धीरे धीरे अलाइव होते जाता है, पाम पहले तो पाम लीफ में मूवमेंट ऑफ पाम लीफ में लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद में फिर एक रिलीजियस टेक्स्ट का एक टॉर्न पेज है, पेज फाड़ के लिखा जाता है, लिखती हैं वो, ठीक है। द चैतन्य भागवत, जो कि चैतन्य भागवत में लिखते हैं वो, राश हैड टेकन द पेज फ्रॉम हर हस्बैंड्स बुक, राश ने जो थी ये पेज कहां से लिया था, अपने हस्बैंड के बुक से लिया था, और वो उन्होंने लिखने पढ़ने के बाद में वो चीज को अपने ब्लाउज के अंदर छुपा के रखा था। लर्निंग फ्रॉम इट इन अ सीक्रेसी से, क्योंकि सीक्रेट ही था उस समय। दिस एक्ट alone was revolutionary in time when it was believed that if women learned to read it would bring death to her husband, तो उस समय पे माना जाता है कि एक रिवोल्यूशनरी एक्ट है, मतलब रिवोल्यूशन है,
मतलब अपोज करते हुए लिखती हैं या फिर कहती हैं कि अगर उस समय पे माना जाता है, उस समय पे अगर आप लिखते हैं तो वो अपने हस्बैंड के लिए डेथ लाता है। तो ये आलतू फालतू की चीजें हैं, टेबू है बोला जाता है ऐसे। तो मेजर थीम्स मतलब क्या है इसमें देखेंगे, द एक्ट ऑफ लर्निंग बिकम्स एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। तो एक्ट ऑफ लर्निंग क्या कहा जाता है, एक्ट ऑफ डिफाइंस मतलब प्रोटेस्ट। द किचन ऑफन सीन एज वुमेन्स प्रिजन बिकम्स अ टेम्पल ऑफ सेल्फ लर्निंग। जो मतलब एक डोमेस्टिक सेक्रेट स्पेस जो किचन को माना जाता है, माना गया है। एक्चुअली तो किचन क्या है, वुमेन्स का प्रिजन है, पर एक्चुअली इस चीज को उन्होंने टेम्पल ऑफ सेल्फ लर्निंग बनाया था। ठीक है, मेमोरी एंड प्रिजर्वेशन में देखेंगे, द पोएट इंसिस्ट ऑन रिमेंबरिंग वुमेन्स कंट्रीब्यूशंस, देयर स्ट्रगल्स एंड देयर हिडन अचीवमेंट्स। तो मेमोरी क्या है, यहाँ पे पोएम क्या इंसिस्ट करती है कि रिमेंबर करती है वुमेन्स के कंट्रीब्यूशन को, देयर स्ट्रगल को, उनकी स्ट्रगल को, और हिडन अचीवमेंट्स जो है उस चीज को फोकस किया गया है इस जगह पे। ठीक है, अब देखेंगे, अब जो नेक्स्ट पार्ट है हर ड्रीम बाय इंदिरा संत, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे, पार्ट 2, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक एक पार्ट करके कवर अप करिएगा तो इजी रहेगा। पार्ट 2 में कवर अप करेंगे हम इसको। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। और इग्नो अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है, वीडियो को पसंद आए तो शेयर करना है दोस्तों के साथ, कमेंट में जरूर बताना है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और बहुत ही आसानी से इजी तरीके से मैंने इसको बताने की कोशिश की है। हाँ, और एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, जो पोएम मैं आपको दिखा रहा हूं उस पोएम को एक बार बुक से आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद में समरी में आइएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जो कोई लाइन अगर वहां से उठा के दे दिया जाता है क्वेश्चन में, तो आप इस चीज के समरी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद।